नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लोककथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघुकथाकारों की प्रतिनिधि लघुकथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इसमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास होगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा जिसका शीर्षक है मान सम्मान। डॉक्टर शील कौशिक जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है डॉक्टर शील कौशिक की लघु कथा मान सम्मान। आज 15 दिन हो गए हैं। मधु मालकिन अच्छी हैं। सुबह काम पर आते ही चाय नाश्ता देती हैं। मेरे पीछे पीछे भी नहीं घूमती, बिन बात के मीन मेख नहीं निकालती, चुपचाप अपना काम करती रहती हूँ। कभी डांट डपट भी नहीं करती। मैं भी अब की बार मन लगाकर काम करूँगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी। मेरा बेटा भी मेरी इस बात से नाराज हो जाता है कि मैं बीच में काम छोड़कर ठीक नहीं करती। क्या करूं? मुझसे बात बात पर डांट डपट सही नहीं जाती। अरे हम गरीब हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा कोई मान सम्मान नहीं। नीतू मैम साहब ने थोड़ा सा लेट हो जाने पर बच्चों की तरह मुझे बुरी तरह डांट दिया। यह भी कोई बात हुई भला? शालू मैडम ने तो मेरे अच्छी तरह सज धज कर रहने पर मेरा नाम ही बदलकर चमको रख दिया था। पूनम झाड़ू फिराते हुए सोच रही थी। सुनो पूनम, मेरी बहू का नाम भी पूनम है। वह चहकी। अच्छा आंटी जी, इसलिए मैं तुम्हें छोटी कहकर बुलाऊं, बुरा तो नहीं लगेगा? अभी अभी आकाश में पंख खोलकर उड़ने को तैयार, जैसे वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ी हो। कुछ देर के लिए उसकी आंखों के सामने अपने 3 छोटे बच्चों के चेहरे लहराने लगे। एक्सीडेंट में घायल पति के कहे वाक्य उसके कानों में गूंजने लगे। पूनम, मेरे बाद बच्चों का ठीक से लालन पालन करना। आप अपनी बहू का नाम बदल लीजिए। चल बदजात कहीं की।
संभल कर बोलो मेम साहब, और हाँ, कर दो मेरा हिसाब, मुझे नहीं करना आपके यहाँ काम, उसने झाड़ू जमीन पर पटकते हुए कहा। डॉक्टर शील कौशिक जी की इस लघु कथा मान सम्मान के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।